रावण हमारे लिए अगर विलन है ना तो वो श्रीलंकन के लिए हीरो है। ऐसे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं पूरी गली में और उस पर वल्चर्स बैठ के खा रहे हैं। नहीं देखना है ये हमें। सो मूवी में एक मेरा मोनोलॉग है बंगाल के ऊपर। उसमें से वो एक लड़का बोलता है कि एक जमीन का टुकड़ा ही तो है, दे दो पाकिस्तान को। अभी वो फील नहीं पता है, जैसे अभी मुंबई के बारे में अगर कोई मुझे बोले कि ऐसा है तो मैं तुरंत उसको बोल सकती है ये तो मुंबई को क्यों ऐसे बोला। यहाँ की लोकल ट्रेन, यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ का गणपति सब मेरे अंदर है। विवेक सर ने बोला अगर तुम्हें कोई बोल दे कि अबे तेरा मुंबई ऐसा है, तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तुम्हें मान है अपने मुंबई पे, तुम उसको कैसे बोलोगी। सेम तुम्हें करना है बंगाल के लिए। इतने लोग कुछ तो बोलेंगे ना, चुप तो रह नहीं सकते हैं। आपका इंटरव्यू लेना आपका काम है। फिर चाहे वो मिनिस्टर हो या एक नॉर्मल आदमी हो, राइट। मैं आपको बोलूँ अरे तेरी माँ है लंगड़ी होगी, चल भेज दे उसको। माँ भारती पे क्या क्या चीजें बीती हैं वो हमने एज अ ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट हमारा काम है, हमने कुछ एक चीज़ बनाई है। आप देखो, अगर आपको अच्छी लगे, आपको ना अच्छी लगे आप मत देखो, राइट। गदर के वक्त में मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिली थी, बट इस बार मुझे सामने से 4-5 बड़े डायरेक्टर्स का मुझे डायरेक्टली कॉल आया। दैट इज एक्सट्रीमली बिग थिंग, लाइक डायरेक्टर्स डायरेक्टली कॉलिंग मी। ये बहुत बड़ी बात है। एंड ट्रेलर के नीचे मोस्टली कमेंट्स यही थे कि गूज बम्स, लुक्स वेरी बोल्ड और ये वो करके। दोस्तों 2022 में एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, जिन्होंने काफी कुछ सिखाया हमको। जब लोग देखने गए थिएटर में, लोगों के आंखों में आंसू थे लिटरली। ठीक 3 साल बाद 5 सितंबर को एक और फिल्म आ रही है। इतना डरावना, इतना कुछ ट्रेलर में नजर आ रहा है। आपसे पहला सवाल, हाउ डू यू सी द 16th अगस्त? क्या कुछ हुआ था उस टाइम पे? सी बेसिकली पहले तो मुझे पता भी नहीं था 16 अगस्त को हुआ क्या है। So you have not learned? I had no idea before signing this movie कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने सर को बोला कि सर हम ये क्या, इज इट लाइक फिक्शनल वी आर शोइंग। वो बोलते कि तुमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। मैंने बोला सर पढ़िए जितनी पढ़ाई है। तो उन्होंने मुझे बोला यू नीड टू गो एंड चेक डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, 16 तुम पढ़कर आओगी और तुम अगले दिन आके मुझे बताओगी कि क्या हुआ था। और फिर जब मैंने पढ़ा, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बुरी किलिंग्स हुई है ना। वो जब पढ़ते हो और आप जब विजुअल्स देखते हो, जो हमने मूवी में भी दिखाए हैं, एक्चुअल विजुअल्स डाले हैं हमने, इट इज सो इतना ट्रॉमेटिक है। तो पहले तो हमने इसकी रिसर्च वर्क विवेक सर ने पिछले 5 साल से की है, मैंने मूवी साइन होने से पहले किया। तो पहले तो ये था कि डायरेक्ट एक्शन डे है क्या, ये मैंने समझा। एंड जब हम शूट कर रहे थे तो एक्चुअली पता लगा कि क्या क्या हुआ था। हाँ। एंड वो बहुत खतरनाक है। आपका जो किरदार है भारती का किरदार, उस पे क्या रिसर्च थी आपकी? बेसिकली जब बैठे और भारती की पूरी कहानी है एंड पूरा नरेशन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, पूरा नरेशन आप ही कर रहे हो, राइट। तो पूरा नरेशन आपका, जो आपके आई पॉइंट से क्या देखने मिलेगी लोगों को? सो बेसिकली मूवी एक माँ भारती है जो पल्लवी जोशी मैम कर रही है, मैं उनका यंगर वर्जन कर रही हूँ मूवी में। तो मूवी पूरी नरेट एंड पीओवी है माँ भारती की। माँ भारती मीन्स हमारा भारत। उसको वैसे हमने नाम दिया है कि एक माँ भारती। माँ भारती पे क्या क्या चीजें बीती हैं वो हमने एज अ ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है। तो अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका यंगर वर्जन में मैंने बताया कि एग्जैक्टली 1946 में क्या हो रहा था। तो आई एम अ पीओवी इन द मूवी। मेरे थ्रू से हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या दंगे, रायट्स और ये सब हुए थे। सो ये है भारती, यंग भारती है जैसे मेरा नाम, उसमें यंग भारती का कैरेक्टर ये है। एंड जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि क्या क्या इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, ये लड़की के थ्रू आपको पता लगते हैं। फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो आपको समझ में आता है कि आज ये टाइम आ गया है एंड लाइक दंगे वंगे आज भी हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं। तो एंड इस तरह की मूवी करना, क्योंकि लोगों में काफी कुछ हो जाता है, मूवी बनने से पहले ही काफी सारी चर्चा हो रही थी। कश्मीर फाइल पे जिस तरह मैंने देख रहा था, आपको जब पता चला विवेक सर इज डूइंग समथिंग लाइक दैट, जब पता चला तो मन में क्या था? शुड आई डू दिस मूवी? Should I look script or should I tell yes I am doing this? See, as an actor and as an artist, आपको अपना काम देखना है पहली बात, राइट। आप ये तो नहीं देख के अगर ये इंसान छोटा है मैं इसका इंटरव्यू नहीं लूंगा। आपका इंटरव्यू लेना आपका काम है। फिर चाहे वो मिनिस्टर हो या एक नॉर्मल आदमी हो, राइट। सो एज एन एक्टर मेरा काम है एक्ट करना, चाहे फिर वो जो भी हो। एंड जो भी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, आपके भी कुछ एक कंफर्ट जोन्स होते हैं। एंड मुझे वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझे लगा कि यार मेरी तीसरी फिल्म में मुझे अगर इतना परफॉर्म करने मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो मैंने बस अपनी स्क्रिप्ट देखी, मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ शोकेस कर पाऊंगी एज एन एक्टर। आई वाज लाइक आई नीड टू डू इट। इंस्टाग्राम की सब तस्वीरें आपने निकाल दी है पिक्चर के पहले। एकदम सीरियस मोड हो चुका है। सीरियस मोड है, सीरियस जोन में आप चले गए हो। क्यों निकाली तस्वीर? एक्चुअली उसका कोई रीजन नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे था कि द बंगाल फाइल्स में मेरा कैरेक्टर एक बहुत
एक इनोसेंट लड़की के साथ जो अत्याचार वो होता भी है और वो जो देखती भी है, तो मुझे वो एक सीरियसनेस क्रिएट करनी थी ऑन रीजन। एंड मुझे अब डायरेक्टली उसके जिस दिन पिक्चर आ जाएगी 5th को, तो मुझे उसके कुछ स्टिल्स डालने हैं। हाँ, स्टार्ट मुझे उससे करना है। तो वो जो कश्मीर फाइल्स में थी, नहीं ये बंगाल फाइल्स में जो हाँ। स्टिल्स है जो हम शूट कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी स्टिल्स है जो आपको देख के लगेगा कि नहीं देखना है ये हमें, हाँ। शायद वो आपको इतना गूज बम्स दे दे और वैसा। तो मुझे वो सब चीजें स्टार्ट करनी है, डालनी है। तो विवेक सर को मैंने पूछा था कश्मीर फाइल्स में जितने भी वो रियल सीन्स Yeah. और जो रील सीन्स है दोनों को मर्ज करके वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे Yeah. कश्मीर फाइल्स के टाइम पे। क्या इस टाइम पे भी उस वो चीजें होगी जो एक्चुअल है और जो रील बताई गई है, ऐसी चीजें बताएगी इंस्टा पे, या फिर उसके लिए आप वेट कर रहे हो? नहीं, आई थिंक इंस्टा पे विवेक सर ने अपने काफी पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज में स्टिल्स साथ में अटैच किए हैं जो पुराने टाइम के कश्मीर फाइल्स पे भी किया था। कश्मीर फाइल्स में भी किए तो इसमें भी उन्होंने किए हैं। जैसे एक मूवी में एक सीन है और शायद ट्रेलर या किसी में आया था कि एक ये जो वल्चर्स है ना वो डेड बॉडीज खा रहे हैं बैठ के। हाँ। तो ये हमने अपने हिसाब से नहीं बनाया था, ये एक्चुअली एक फोटो है जो किसी एक फॉरेनर लेडी ने, कोई वहाँ की जो प्रेस वाली थी, हाँ, हाँ। उसने वो क्लिक किया था कि ऐसे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं पूरी गली में और उस पे वल्चर्स बैठ के खा रहे हैं उनको। आप नर्वस हुए थे? क्योंकि मैंने जब राउंड लगाया, हम मीडिया वाले को बुलाया था एंड बाद में राउंड लगाया, मैं देख रहा था विजुअल्स, इतने रियल विजुअल्स लग रहे थे। टेंट हो जाए या फिर वो मॉस्क बनाया था, उसके पीछे लोग जो मरे हुए थे तभी भी थे। मैं बोला यार अभी तो कुछ हो नहीं रहा है शूट, तो भी मुझे डर लग रहा था। बट आप जब शूट हो रहा था वो टाइम पे क्या था आपके अंदर? ये तीसरी फिल्म है, दो इतनी ग्रेट फिल्म, गदर 2 जैसी ग्रेट फिल्म, और ये फिल्म करना इट्स समथिंग लाइक कुछ तो हुआ रहेगा, बटरफ्लाई इन स्टमक लाइक दैट। नहीं, बटरफ्लाइज डेफिनेटली थे क्योंकि मैं फर्स्ट डे तो सेट देख के मैं शॉक थी क्योंकि वो सेट लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप 1946 1943 के कलकत्ता में पहुंच गए हो। वो इतना रियलिस्टिक बना है। तो एज एन एक्टर आपकी हाफ ऑफ द थिंग्स होती है आपका सेट, आपके कपड़े, ये आपका एक 40% ऑफ कैरेक्टर यही होता है, आपका सेट और आपके कपड़े, आपने क्या है। बाकी 10% आप उसमें जो डालते हो, बाकी बचा हुआ आपकी स्क्रिप्ट होती है एज एन एक्टर। तो पहले दिन आते ही मैंने सेट देखा, मैंने बोला, तब तक साफ था, तब तक कोई लाशें वाशें नहीं थी, सेट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड जैसे ही फिर हमने शूट करना शुरू किया और वो एकदम से दंगे और वो लोग जलते हुए जब हम वो जो हम शूट कर रहे थे, वो एक्टिंग नहीं थी, वो एक्चुअली जो आप विजुअल्स देख रहे हो उस पे रिएक्शंस थे, वो सब चीजें, क्योंकि आप ये सब चीजें एक्ट नहीं कर सकते हो आई फील। और जो इनहेल वॉइस निकले जो ट्रेलर में अंत में जो था, या मैं भी वो विजुअलाइज कर रहा था। मैंने 3-4 बार मोटा 4 बार मैंने ट्रेलर देखा। मेरे को वो अंत का जो आपका इनहेल वॉइस निकल रहा है, वो बताइए जरा, वो पार्ट के बारे में, वो किस तरह से देखने वाले बड़े पर्दे पे हम। मूवी में एक मेरा मोनोलॉग है बंगाल के ऊपर, उसमें से वो एक लड़का बोलता है कि एक जमीन का टुकड़ा ही तो है, हाँ, दे दो पाकिस्तान दे को। दो। तो अब मैं बंगाल से हूँ नहीं, राइट, मैं नॉर्थ इंडियन लड़की हूँ, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मुझे अभी वो फील नहीं पता है कि जैसे अभी मुंबई के बारे में अगर कोई मुझे बोले कि ऐसा है, तो मैं तुरंत उसको बोल सकती हूँ ये तो मुंबई को क्यों ऐसे बोला, क्यों बोल रहे हैं। हाँ। तो, क्योंकि मैं यहाँ पर रही हूँ, मैंने यहाँ की चीजें मेरे अंदर बसी हुई है, यहाँ की लोकल ट्रेन, यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ का गणपति, सब मेरे अंदर है, राइट। तो मुझे बंगाल के बारे में तब कुछ पता ही नहीं था। तो विवेक सर ने बोला अगर तुम्हें कोई बोल दे कि अबे तेरा मुंबई ऐसा है, तुम कैसे करोगी, राइट, तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तुम्हें मान है अपने मुंबई पे, तुम उसको कैसे बोलोगी। सेम तुम्हें करना है बंगाल के लिए, और उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी होमवर्क, रिसर्च वर्क कि बंगाल में एग्जैक्टली कौन कौन लोग आए हैं, कितने बड़े, एक्चुअली अब जितने भी सब बड़े आर्टिस्ट आप देखो, जो भी चीजें हैं सब बंगाल से आई हुई हैं, उनका बहुत रिच कल्चर रहा है बंगाल का। तो मैंने पहले वो सब की रिसर्च वर्क की, उसको मेरे को पर्सनल करना था कि अगर मुझे कोई बोले कि अरे दे दो ये टुकड़ा ही तो है, तो वो मुझे यहाँ पर लगना चाहिए कि तू कैसे बोल रही है ये टुकड़ा है। तो वो जो फीलिंग थी, वो जो मोनोलॉग की, वो एक्टिंग से नहीं आ सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब तक मैं आपको बोलूँ अरे तेरी माँ है लंगड़ी होगी, चल भेज दे उसको, तो आपको कैसे लगेगा कि कैसे तूने बोला। तो वो फील मुझे बंगाल के लिए करने के लिए मैंने बहुत 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 चीज़ें रिसर्च की बंगाल के ऊपर। एंड जैसे फिर वो मेरे अंदर बैठ गई थी वो चीज़ें, मुझे एग्जैक्टली पता था कि बंगाल में क्या चीज़ है और क्या चीज़ का मुझे मान है बंगाली होने का, तो वो मेरे अंदर थी। तो जैसे ही वो मुझे ये डायलॉग बोलता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा ही तो है, दे दो, तो फिर वो जो खून खोलता है, फिर वो अपने आप। आपने ट्रेलर पे मैसेज पढ़े, पूरे सब मैसेज पढ़े? हाँ, थोड़ा बहुत ग्रो थ्रू किया रहेगा, मैंने भी थोड़ा बहुत ग्रो थ्रू किया।
क्या नजर आ रहा था? मैं मेरे विजुअल्स में बताऊंगा, Yeah. आपके नजर में किस तरह का मैसेज आया है ट्रेलर को लेके? सी इन दुनिया है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी। अच्छी चीजें बताओ। तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें ये थी कि लोगों ने मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लाइक दे वर रियली शॉक टू सी मी परफॉर्म एंड ट्रस्ट मी, मैं थोड़ी नर्वस थी कि यार मतलब पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा। यू वोंट बिलीव, गदर के वक्त में मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिली थी, Right. बट इस बार मुझे सामने से 4-5 बड़े डायरेक्टर्स का मुझे डायरेक्टली कॉल आया है। दैट्स वेरी बिग थिंग। दैट इज एक्सट्रीमली बिग थिंग, लाइक डायरेक्टर्स डायरेक्टली कॉलिंग मी। जैसे एक ट्रेलर का मतलब कुछ एक पार्ट देख छोटा के, सा टुकड़ा भी। और सिर्फ इतना बोला कि आउट परफॉर्म्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड ट्रेलर के नीचे मोस्टली कमेंट्स यही थे कि गूज बम्स, इट लुक्स वेरी बोल्ड और ये वो करके। यस, दो चीज मैं बताना चाहूँगा, आप पे ही देखो। डू यू वांट टू सी द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड? दो कमेंट मैंने पढ़े Right. और मुझे दोनों दिल पे ऐसे लगे। कौन सा कमेंट मैं पहले बताऊँ आपको? आप जो बताना चाहें। सबसे पहले पॉजिटिव बता दो। एक लड़की ने लिखा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड विवेक सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये फेस किया है और उसके बाद हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। ये एक पॉजिटिव साइन है, तो विवेक सर के लिए काफ़ी थैंक यू। और नेगेटिव कमेंट ये है कि अब नहीं ज़रूरत है कि दो मुल्कों में इस तरह की नेगेटिविटी फैलती है। हाउ डू यू सी दिस टू कमेंट, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन? सी आई ऑलवेज थिंक बहुत न्यूट्रल होके कि अगर रावण हमारे लिए अगर विलन है ना, तो वो श्रीलंकन्स के लिए हीरो है। हीरो, राइट। अगर राम हमारे हीरो तो वो उनके लिए शायद नहीं है। तो हर कहानी का एक हीरो एक विलन होता है। आप किसी को सही और गलत नहीं बोल सकते हो, हर एक के एक अपने बिलीव्स है, राइट? तो और यहाँ इंडिया इज नोन कि हमारे इधर इतने सारे लोग हैं। हम ये नहीं बोल सकते ये वाला गलत है और ये वाला सही है या ये वो है। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, हमारा काम है, हमने कुछ एक चीज बनाई है, आप देखो, अगर आपको अच्छी लगे, आपको ना अच्छी लगे आप मत देखो, राइट? फ्रीडम तो हम सबके पास है। यस। हमें लगा कि ये एक हिस्ट्री का पार्ट था, जैसे विवेक सर को लगा होगा कि ये मुझे दिखाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए। मुझे लगा कि इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सो आई डिड इट। वेरी गुड। मुझे भी पता है आपका कैरेक्टर, जब फिल्म लोग देखेंगे उसके बाद आपको और कॉल आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा मैंने कश्मीर फाइल पे सर को पूछा था, सर यहाँ पे बैन उनका सीरियस रहता है, उनके बारे में मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है कि जो है वो बोल देते हैं। ये एक मैंने नोटिस किया था। 2022 में मैंने पूछा था, सर काफ़ी जगह पे बैन हो रही है एंड आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो लोगों तक जाना चाहिए। आप कैसे देखते हो अगर बैन भी हो जाती है, जैसे बंगाल में बैन हो रही है, एक सर्टिफाइड ने हाँ ये ओके है मूवी, बट बंगाल गवर्नमेंट बैन कर रही है, बट लोगों तक मैसेज पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बैन हो जाते लोग को अगर देखना हो तो कैसे भी देख सकते हैं वो। आपको क्या लगता है अगर नॉर्मली अभी बंगाल है, कल को उठ के 3 दिन में और भी जगह पे बैन हो सकती है, नोटिस है, हाउ डू यू सी अगर बैन होती है लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचता है जो एक गंभीर मैसेज है, आप किस तरह से देखते हो ये बैन वर्ड को? I mean, उस पे तो हमारा कोई जोर ही नहीं है ना। हाँ। जो चीज नहीं चलेगी वो नहीं चलेगी, जो चलेगी वो चलेगी। एज एन एक्टर तो मेरा काम तो सिर्फ होता है कि जाओ सेट पे काम करो, जिस दिन मूवी खत्म होगी यू मूव ऑन टू अनदर कैरेक्टर, राइट? अब बहुत सी चीजें चलती है लाइफ में, नहीं चलती हैं, बट हमने एक ईमानदारी से अच्छी चीज बनाई है, अगर वो जब चल जाए तो अच्छी बात है। यस। सो या मैं इस पे और क्या ही बोल। एंड लोगों का लाइक इफ दे यूज सच वर्ड प्रोपेगेंडा, या बट दैट्स नॉट प्रोपेगेंडा, इट्स अ विजन। Yeah. डू यू थिंक हाउ डू यू सी द प्रोपेगेंडा वर्ड? क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी। कश्मीर फाइल्स पे भी काफी लोग ने कहा था कि इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी। इस पे भी अब तक रिलीज नहीं हुई, इसके पहले भी चालू हो चुके हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है ऐसा। मतलब क्योंकि देखो अभी इतने लोग हैं, कुछ तो बोलेंगे ना, चुप तो रह नहीं सकते हैं। और आई मीन बोलने दो, एंड लाइफ इज अ प्रोपेगेंडा। आई मीन हम सबकी लाइफ एक प्रोपेगेंडा है, और क्या है, कुछ एक रीजन ही तो है हम जो भी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपका कोई रीजन होगा, मैं इंटरव्यू दे रही, कोई रीजन होगा। दैट्स नॉट प्रोपेगेंडा, दैट्स नथिंग कि हम ऐसे ही किसी के लिए कुछ कर रहे हैं इस लाइफ में। तो हर एक चीज में है। यस, बिफोर वी एंड अप दिस कॉन्वर्जेशन, आपकी तीसरी मूवी है एंड तीनों मूवी मैंने देखी है। ट्रेलर लॉन्च पे मैं था, दोनों मूवीज का ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है। हाउ डू यू सी द थर्ड मूवी? जो लगातार मूवीज आ रही है, गदर 2 जैसी बड़ी मूवी, सेकेंड मूवी ओके रिएक्शन, थर्ड मूवी इतनी बड़ी, हाउ डू यू सी दिस योर लाइफ? क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला आपके लाइफ को, ऐसा कह सकते हैं, उसको किस तरह से देखते हो आप इन योर
प्रोफेशनल लाइफ? I mean, अच्छा है यार, ऐसे ही काम मिलता रहे, और एक एक्टर को क्या चाहिए, हमें अच्छा काम मिलता रहे, हम खुश रहते हैं एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। एंड गदर की वजह से मेरे इतने दरवाजे खुल गए, तो मैं तो हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। एंड वनवास शायद बॉक्स ऑफिस पे ना चली हो, बट वो OTT पे काफी चली, और वो एक बहुत अच्छी फैमिली दैट्स व्हाई आई मूवी थी। सेड ना मिक्स रिएक्शन। या एंड वो मूवी में एक्चुअली बहुत अच्छा मैसेज है जो आज के टाइम पे होता है। अगेन अब उसमें भी बोल दो प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और बहुत से होते नहीं छोड़ते हैं। तो अगेन कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता है, बट अगेन वो भी एक मैसेज था और इसमें भी एक मैसेज है। अब जिसको वो सही लगे ठीक है, ना लगे। क्विकली एक हैशटैग राउंड्स खेलेंगे, मैं कुछ नाम लूंगा आपके फिल्मों से ही जुड़े हुए, आपको बताना होगा उनके बारे में, हैशटैग एंड वन वर्ड, ठीक है? आर यू रेडी? या सो फर्स्टली उत्कर्ष, ए हैशटैग फॉर उत्कर्ष। एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अनिल सर। मास। विवेक सर। इंटेलेक्चुअल। अमीशा मैम। ब्यूटीफुल। सनी पाजी। गदर। नाना पाटेकर। नाना सर। अरे नाना सर, ही इज अ मास्टर क्लास। लास्टली पल्लवी मैम। शी इज अ फीमेल मास्टर क्लास। शुड आई ऐड वन मोर? मैं Yeah. लास्टली बोल दिया गलती से, मिथुन सर। मिथुन सर इज लेजेंड। 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 थैंक यू सो मच एंड ऑल द Thank बेस्ट you फॉर so योर मूवी। much. Yeah.